हेलो बैंकर्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे जुड़ने वाला हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपका जेआईबी अक्टूबर एग्जामिनेशन अब बेहद करीब आ चुका है। पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इन 7-8 दिनों का हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा पहला पेपर है वो बेहद बेहतर हो सके। तो मैं हर एक दिन पर आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, यानी आने वाले 7 दिनों में हम हर दिन क्या क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि हमारा ये पेपर बहुत बेहतर और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है और आप इस बात से परिचित हैं कि आपके पहले पेपर में, और वैसे सारे पेपर में ऐसा ही, कि आपका पूरा सिलेबस 4 मॉड्यूल में डिवाइड है। मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। क्लियर है। वैसे इंडियन इकोनॉमी में भी 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल डी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो आप चाहें तो मॉड्यूल डी से शुरू कर सकते हैं, और मेरी आपको सलाह है कि मॉड्यूल डी से ही आप इसे शुरू करें। तो मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल ए, इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले 4 दिन हमें क्या करना है कि अब आपको एमसीक्यूज पर ज्यादा डिपेंडेंट होना है। तो पहले 4 दिन हमें 4 मॉड्यूल, हर मॉड्यूल पर हमें एक एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, मतलब हर मॉड्यूल को एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करना है। तो पहले दिन पहले मॉड्यूल का एमसीक्यू, दूसरे दिन मॉड्यूल बी का, तीसरे दिन मॉड्यूल सी और चौथे दिन मॉड्यूल डी। यानी हर एक दिन पर हमें एक मॉड्यूल का एमसीक्यू सॉल्व करना है। अभी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे कहां से? तो आप जब पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर आएंगे, आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर आए, जेआईबी सीआईबी कैटेगरी में जैसे ही आप आएंगे, आपको जेआईबी एमसीक्यू क्रैकर बैच दिखेगा। क्रैकर बैच पे आप एनरोल कर सकते हैं। क्रैकर बैच का जो इंटरफेस होगा मैं आपको दिखा देता हूं वो कैसा होगा। इस तरीके से आपको यहां पर सारी क्लासेस दिखेंगी, सारे सब्जेक्ट पर। फ्री ऑल क्लासेस पर जब आप आते हैं तो यहां पर जितनी भी क्लासेस, जैसे ऑल क्लासेस पर जब आप आएंगे, जैसे आप ऑल क्लासेस पर आते हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, आरबीडब्ल्यूएम है, पीपीबी और एएफएम। जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका पहला पेपर है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मैंने यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। जैसे पहला मॉड्यूल ले लेते हैं, मॉड्यूल ए, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर आपको हर यूनिट पर, हर एक, जैसे मॉड्यूल ए में कुल 11 यूनिट आपकी है, तो हर यूनिट पर मैंने एमसीक्यू पर लेक्चर लिया हुआ है। प्रॉपर एमसीक्यू बना, और कोशिश ये की गई उस एमसीक्यू में जो आपका मे एग्जामिनेशन हुआ है वहां की जो फाइंडिंग्स हैं, जैसा हमें वो मे का एग्जामिनेशन दिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। इस जो एमसीक्यू से जो वीडियो लेक्चर है उसके नोट्स आपको यहां से मिल जाएंगे, आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हर एक दिन एक मॉड्यूल पर पूरे एमसीक्यू करने हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, देखिए अब आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपके लिए समय एक बड़ी समस्या है। बैंक से पब्लिक डीलिंग करने के बाद, जो अपने आप में एक मुश्किल काम है, पब्लिक को डील करना ही बड़ा कठिन सा काम होता है और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। उसके बाद पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको समय देना पड़ेगा, समय पर्याप्त आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका बेहद नजदीक है। तो यहाँ से आप उन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एमसीक्यू, जो भी एमसीक्यू, वीडियो लेक्चर भी, और जो नोट्स अगर आप वो डाउनलोड करना चाहें तो वो भी अवेलेबिलिटी आपके पास बनी होगी। तो पहले 4 दिन हमें क्या करना है, हर एक दिन हर एक मॉड्यूल का एमसीक्यू हमें सॉल्व करना है। बाद के जो 2 दिन है, यानी इन 4 दिनों के बाद जो आपका पांचवा और छठा दिन होगा, आपको कम से कम फुल लेंथ के 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। आप यहां से इसका डीपीपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, डीपीपी भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अब जो आपका अगला 4 दिन होने वाला है, 4 दिन के बाद जो अगले 2 दिन आपके होने वाले हैं, आपको वहां पर टेस्ट भी देना है, और आपको फुल लेंथ कम से कम 2 टेस्ट देना। तो आप टेस्ट सेक्शन में जैसे ही आते हैं, आपको इन सारे विषयों पर टेस्ट मिल जाएगा। जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर आपसे बात करूं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं। कम से कम आपको इन 2 दिनों में फुल लेंथ के 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तो पहले 4 दिन आपको हर एक मॉड्यूल पर एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू कैसे मिलेंगे वो मैंने बता दिया है। उसके बाद जो बाकी के 2 दिन हैं उनमें आपको फुल लेंथ के 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। अब जो आखिरी दिन होगा, यानी जो 7वां दिन होगा एग्जामिनेशन के ठीक पहले, मैं आपको मैराथन क्लास में मिलने वाला हूँ एमसीक्यूज के साथ, और बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ मैं आपको फाइनल मैराथन में मिलूंगा। जैप कैब यानी जीआईबी सीआईबी वाला के यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हैं, पीडब्ल्यू का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर मैं आपसे मैराथन में जुड़ूंगा, और मैं वैसे भी आपसे रेगुलर बेसिस पर जुड़ता रहूंगा, लेकिन फाइनल मैराथन के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अब सवाल आपका यह है कि सर ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे? तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और बहुत बेहतर सोल्यूशन है, आपके पास अब उपलब्ध हो गया है एग्जाम पास बैच, जो आपको पूरे 1 महीने का पूरे एग्जाम का एक्सेस दिलवाने वाला है। ये बैच आपको सिर्फ 499 पर, यानी 500 रुपए से कम 499 वाले में मिलने वाला है। क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? पहला, जिस क्रैकर बैच की मैंने आपसे बात की, जहां से पर आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं सारे, उसका एक्सेस आपको इसी बैच में मिलने वाला है। सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आप उसका जो है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसकी डीपीपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो एक्सेस आपको मिल जाएगा एमसीक्यू बैच का, जिसको हम एमसीक्यू क्रैकर बैच के नाम से अभी हम लोगों ने देखा। अब कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू को सॉल्व करते समय हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। तो हमारा जो पहला फाउंडेशन बैच था, जिसमें हर टीचर ने हर मॉड्यूल के हर यूनिट को विधिवत वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। यानी इसी एक बैच में आपको थ्योरेटिकल जो पूरा बैच है, फाउंडेशन बैच, उसका एक्सेस मिलेगा।
एमसीक्यूज के लिए जो क्रैकर बैच है उसका आपको पूरा एक्सेस मिलेगा इसी सिंगल बैच में, और इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए भी आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। जो हमारा मॉक टेस्ट बैच होगा उसका भी आपको इसी एक सिंगल बैच में पूरा एक्सेस मिलने वाला है। तो कंटेंट की अब समस्या नहीं होने वाली है आपको। इसी एक बैच में आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल जो क्लासेस हैं उसका एक्सेस मिलेगा, फाउंडेशन बैच का, जो क्रैकर बैच है एमसीक्यू बैच उसका पूरा एक्सेस मिलने वाला है, और इसके अलावा इसी सिंगल बैच में आपको मॉक टेस्ट भी सारे मिलेंगे। क्लियर है? तो अब सवाल यह है कि कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इस कंटेंट का आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं ये आपका निर्णय होगा। मेरी सलाह आपको यह है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करें, ताकि इन 7 दिनों को और जो आपके पास अब समय बचा हुआ बाकी सारे विषयों के लिए भी, उसके लिए आप ठीक से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। पहला फोकस हमारा होगा 8 अक्टूबर के पहले वाले एग्जामिनेशन पर, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर। तो मैं फिर से जल्दी से दोहरा दूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। पहले 4 दिन 4 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल पर एमसीक्यू सॉल्व करना है हमें। बाकी के जो 2 दिन हैं उनमें हमें कम से कम 2 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, और आखिरी दिन मैं आपसे मिलने वाला हूं फाइनल मैराथन के साथ। उम्मीद है आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और इस 7 दिन का बहुत बेहतर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्फिडेंट होकर पेपर देने जाइए, पेपर बहुत ज्यादा आपके लिए कठिन होने वाला नहीं। अगर आप ठीक से पढ़ के जा रहे हैं, अगर आपका प्लान सही है, तो आपके साथ बेहतर होने वाला एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आज के लिए इतनी चर्चा, और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपके साथ थी। बेस्ट ऑफ लक।